ठीक है, हम आज उस विषय में बात करेंगे जो आपके आत्मा में हुआ जब आपने उद्धार प्राप्त किया था और आपने तब प्रभु का मन को प्राप्त किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझ लेना है, क्योंकि यह बात जो है आपके लिए बहुत आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय की तरफ ध्यान देंगे। इस वचन को आज हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पहला वचन। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैं दूसरी एक जगह पर हम देखते हैं कि पौलुस ऐसे कहते हैं, उनके सामने हरदम चुनौतियां होती थी। लोग उनके अधिकार के बारे में प्रश्न करते थे। एक विषय जिसके बारे में लोग बात करते थे वो ये था कि उनका शरीर कमजोर था और उनकी बातें वो उतनी अच्छी नहीं थी। इसका मतलब यह था कि वो एक अच्छे वक्ता नहीं थे और देखने के लिए भी उतने अच्छे नहीं थे। और आप जानते होंगे कि शाऊल जो शब्द थे उसका अर्थ था छोटा। यह बात मुमकिन है कि उनके शरीर में जो थे, हो सकता था कि वो बहुत ही छोटे व्यक्ति थे। उनके बारे में कोई भी आकर्षक बात नहीं थी। और इसी के बारे में पौलुस यहां कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान का उत्तमता के साथ नहीं आया, परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी और बात को ना जानूं। यह बहुत ही अद्भुत बात है। इस विषय पर मैंने पिछले गर्मी के मौसम में बहुत प्रचार की है और उसको मैंने क्रूस का सामर्थ कहा। बहुत सारे लोग जब क्रूस के बारे में सोचते हैं तो इसके विषय में उनको बहुत ज्ञान नहीं रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर यीशु मसीह की कीमत चुकाने के बारे में कहा गया है और कुछ बाकी नहीं है जो हमें चुकाना है। ये जो है महत्वपूर्ण तौर से परमेश्वर की दया के बारे में कह रही है, आपकी कोई भी खूबी के बारे में नहीं। जब पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को ही जानना चाहता हूं और कुछ भी नहीं, तो उसमें बहुत सारी बातें मिला हुआ है। वो अपने आप के बारे में विज्ञापन नहीं दे रहे थे और अपने शरीर के बारे में वो कोई भी खूबी नहीं कह रहे थे, लेकिन लोगों को नियुक्त कर रहे थे। तीसरे वचन देखते हैं कि निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। फिर से हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो यहां पर क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार हैं या फिर आत्मा में नहीं वो चल रहे हैं, लेकिन उनको पीड़ित किया गया, उनको पत्थर से मारकर मरे हुए के जैसे उनको कारागृह में बंद किया। एक के बाद एक करके उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर तरह की शारीरिक परेशानियों को देखना पड़ा। चौथे वचन में कहते हैं कि मेरे वचन और प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं रहती थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास जो है मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर जो है उनके सामर्थ पर पूरी तरह से निर्भर हो। यह कितनी अद्भुत बात है। कितना अच्छा होता अगर हमारे बीच में लोग कम बोलते और प्रभु के लिए बहुत कुछ कर पाते। अगर आप मरकुस की सुसमाचार उसके 16वें वचन में ध्यान देंगे, वहां पर कहा गया कि प्रभु उनके साथ मिलकर काम किए और उस बात को अद्भुत कार्यों के द्वारा उन्होंने निश्चिंत किया। अगर एक व्यक्ति के पास अद्भुत कार्य करने का सामर्थ्य ना हो, ऐसी एक अनुभव अगर सेवकाई में ना हो, तो वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ही दृढ़ बात है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप कहेंगे, मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो बहुत ही महान लोग रहे हैं और उन्होंने इस पूरे दुनिया को आकर्षित की है, लेकिन कोई अद्भुत काम नहीं करते थे। लेकिन मैं कहता हूं कि प्रभु वचन को नहीं देखते। ये बहुत ही एक सामर्थ्य बात है जो यहां कहते हैं। वो नहीं चाहते थे कि लोगों की जो विश्वास है इंसान के ज्ञान पे रहे, लेकिन प्रभु के सामर्थ में रहें। फिर भी सिद्ध लोगों में हम जो है ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारे महिमा के लिए संसार में ठहराया है। मैं इस वचन में वापस आऊंगा, लेकिन आप इसको याद रखें। वो इस दुनिया के ज्ञान के विरोध में कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया के ज्ञान के विरोध में नहीं हूं। हम यहां पर एक ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। वो ज्ञान इस संसार का नहीं है, लेकिन वो ज्ञान परमेश्वर के वहां से आया हुआ है। वो एक गुप्त ज्ञान है जो सनातन से परमेश्वर ने ठहराया है। 8वें वचन में, जिसे इस संसार के हकीमों ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। अब जानते हैं, अगर शैतान और वो लोग जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, तो वो कभी भी यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ा पाते और प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं करते। हम जानते हैं कि प्रभु ठीक तौर से इसी बात को चाहते थे। अगर वो सच्ची में ज्ञानी होते तो कभी भी यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। इसके द्वारा वो सीधा नरक गए और वहां से उन्होंने नरक और मौत की चाबी शैतान के हाथ से ले ली।
9वें वचन में, परंतु जैसे लिखा गया है, जो आंख ने नहीं देखा है और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यहाँ पर लोग इस वचन के आधार पर कहते हैं कि आप प्रभु के बातों को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि आंखों ने नहीं देखा और कोई कान ने नहीं सुना है, इसलिए आप नहीं जानते हैं कभी भी। चाहे कितना भी लंबा हो जाए हम नहीं समझेंगे, चाहे कितना भी लंबा हो जाए नहीं देख पाएंगे। उत्साहित तो मेरे भाइयों, आप शायद उस गाने को नहीं जानते, मैं गा सकता हूं लेकिन अभी बोलना ही मैं उचित समझूंगा। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप से कहते रहते हैं कि मैं सिर्फ एक इंसान हूं और मैं कभी भी कुछ नहीं जान सकता हूं और ना ही किसी चीज को जान सकता हूं। इस वचन को लेकर वो कहते हैं, ये पुराने नियम में बोले हुए बात को दोहराया गया है, लेकिन 10वें वचन में आप देखें उसके बाद कहा गया है कि परंतु जैसे लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर इस बात को प्रकट किया। यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि परमेश्वर की बातों को हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा है कि आपके दिमाग के साथ नहीं, आप अपने सांसारिक ज्ञान के द्वारा ये समझ नहीं सकते। ये आपके मन की बातें नहीं है, आपके शारीरिक मन का नहीं है। आपकी जो आत्मा है उस आत्मा में परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर वो ज्ञान जो है आपको दिया गया है। एक वचन जिसका उपयोग मैंने आज सुबह किया, लूका रचित सुसमाचार 24 का 45वां जो वचन है, वहां पर कहा गया कि उनके समझ को पूरी तरह से खोल दिया कि वो वचन की बातों को पूरी तरह से समझ पाए। पवित्र आत्मा जो है अद्भुत तौर से परमेश्वर की वचन को आपको समझाते हैं। उसी को मैं प्रकाशन की ज्ञान कह के बुलाता हूं। वो ज्ञान नहीं जो आपको बताया जाता है, लेकिन प्रकाशन की ज्ञान जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। आप यहां पर एक कक्षा में बैठे हैं और विभिन्न लोग आपसे बहुत सारी बातें कह रहे हैं और यहां से आपको उतनी सारी सूचना मिलती है जो आपने पहले कभी नहीं सुना। लेकिन यह सूचना पर नियमित एक बात नहीं है। सूचनाएं जो है शायद आपके सांसारिक ज्ञान को खोल सकता है, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा ही इस बात को समझाते हैं। जब मैं बैठकर किसी का कुछ सुनता हूं, मैं उन बातों को सही तौर से लिख लेता हूं। एक बार मेरे पास इतने कागज भर गए कि बहुत सारे किताब थे जिसमें मैंने लिखे थे। फिर मैं जो लिखी हुई बात है उसको लेके पढ़ता हूं और जान लेता हूं कि ये ठीक नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, ये तो गलत बात है। और मैं देखा कि मैं जो हूं बहुत सारी बातों को लिख रहा हूं। फिर मैंने देखा यूहन्ना 14:26 में ऐसे लिखा गया है कि लेकिन जो सहायक, जो हमारे पवित्र आत्मा है, जब वो आएंगे तो आपको सारे ज्ञान को समझाकर आपको सत्य में अगुवाई करेंगे और जो कुछ भी मैंने तुमको बताया है उन सब बातों को आपके याद में वापस लाएंगे। जब मैंने वो देखा तो मैंने लिखना बंद कर दिया। तो आप शायद कहेंगे कि इसका मतलब है कि हमको कुछ भी लिखना नहीं है। आप लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं यहां पर बैठकर मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर होता हूं कि मेरी आत्मा में वो सत्य को समझाएं और वो सिर्फ उस बातों का स्मरण दिलाएंगे जिन बातों को प्रभु ने कहा है। अगर एक व्यक्ति कोई गलत बात कहता है, मैं उसको भूल जाऊंगा, पवित्र आत्मा उसकी स्मरण मुझे नहीं करवाएंगे, परंतु सिर्फ उन बातों का ही स्मरण दिलाएंगे जो बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मैं सिर्फ उन बातों का याद रखता हूं जो पवित्र आत्मा ने कहा है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आपको लोगों का नहीं सुनना चाहिए, लेकिन जो प्रकाशन है वो पवित्र तौर से पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है। वो आपकी दिमाग वाली बात नहीं है कि परमेश्वर की वचन आपको स्वतंत्र करेगा। उसको आपके मन में आपको जानना है। वो प्रकाशन के द्वारा ही आता है और इन्हीं बातों को ये वचन कह रहे हैं। आपने अपने आंखों से ना देखा है, आपके कान से नहीं सुना है जो बातों को प्रभु ने कहा है। अपने दिमाग से आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा इस बात की प्रकाशन हमें दी है। एक प्रकाशन की ज्ञान हम में भरा है। कितनी अच्छी बात है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकाशन इस विद्यालय के द्वारा प्रभु के वचन के आधार पर यहां प्राप्त कर रहे हैं और यह बात आपको विभिन्न तौर पर प्रभावित करती है। आप दूसरे एक विद्यालय में जा सकते हैं और बातों को सीख सकते हैं, लेकिन वो जो है वो ऐसा है जैसे कि कहां पर है, लूका 24 में, जहां कहा गया कि उनके ज्ञान को उसने खोला ताकि वो वचन को ठीक से समझ पाएं। और चेले लोग कहते हैं कि जैसे हम उसके साथ चलकर वहां पर बात कर रहे थे, हमारे हृदय के गहराई में आग की जैसी एक अनुभव थी। प्रकाशन की ज्ञान जो है सूचना के ज्ञान से भी विभिन्न तौर से प्रभावित करती है। वो आग के समान आपके अंदर जलता है। यिर्मयाह 20:9 में से कहा गया है, उसकी वचन एक आग की तरह थी जो मेरे अंदर जल रही थी और मैं उसको पूरी तरह से बोलना चाहता था। मेरे कहने का मतलब है कि प्रभु का वचन हमारे अंदर आग की तरह है। मैं इसको बहुत चाहता हूं। आप जानते हैं, कल सुबह मैं 6:30 बजे उठा और मैं जो हूं
कुछ ओटमील अपने लिए बना लिया और मैं कुछ क्षणों के लिए ही पढ़ने वाला था। बाहर जाने से पहले बहुत कुछ काम करने के लिए था। मुझे पेंटिंग करना था, मुझे लकड़ी काटने थे। मैंने वहां पर कुछ लकड़ियों को काटा। मेरे पास बहुत कुछ काम था जो मुझे पूरी तरह से करना था और मैं कुछ देर के लिए वचन पढ़ने वाला था, लेकिन जब तक पढ़ने के लिए शुरू किया तब तक दोपहर हो गया था। और अब जानते हैं, मेरे अंदर प्रभु की वचन जो है आग की तरह जलने लगी और इसी बात के लिए मैं वचन को बहुत पसंद करता हूं। आप जो ज्ञान दिमाग के द्वारा प्राप्त करते हैं और जो मन के द्वारा आप देखते हैं, उस दोनों बात में बहुत सारी फर्क है। मुझे उम्मीद है कि आप सब उसका अनुभव कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यही एक कारण है जो इस विद्यालय में लोगों को बदल रहा है, क्योंकि यहां पर बहुत सारा प्रकाशन है। यह सिर्फ दिमाग की एक बात नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कब अधिकृत होने वाले हैं। मैं कहता हूं कभी भी नहीं, क्योंकि अधिकृत होना है तो आपके पास जो है लोग होना चाहिए जिनका मास्टर का डिग्री हो, जिनका बैचलर का डिग्री हो, और मैं खुद यहां पर नहीं पढ़ा पाता। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति एक बार मेरे पीछे पीछे आया और मुझसे कहने लगा कि अगर तुम मेरे विद्यालय में आकर एक सत्र खत्म किया तो मैं आपको एक डॉक्टरेट की जो है डिग्री दूंगा, और जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा और मैं तुम्हें एक डॉक्टर बनाऊंगा। वो व्यक्ति लगातार मेरे पीछे घूमते रहे और जहां पर भी मैं गया वो मेरे पीछे ही थे। और एक दिन मेरे सामने आकर मुझसे पूछे कि तुम आखिर क्यों नहीं करना चाहते हो, तुम आखिर एक डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते हो। और मैंने कहा, मैं लोगों से बहुत ही विनम्रता से बात करता हूं, लेकिन आप अगर गुस्सा करेंगे तो मैं भी करता हूं। और ये आदमी विभिन्न तौर से बात कर रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे नहीं रहना चाहता हूं। मैंने कहा कि तुम्हारे पास ये सारी डिग्रियां हैं और ये ज्ञान है, लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है। कोई भी अद्भुत कार्य भी तुमने नहीं किया है और तुम्हारे जीवन में इतना कुछ परेशानियां हैं। मैं तुम्हारे जैसे नहीं रहना चाहता हूं। हे बहन, लोग जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं और आत्मा के ज्ञान के बीच में बहुत सारी फर्क है। आपकी आत्मा में जिस ज्ञान को आप प्राप्त करते हैं उसको कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। विश्वास है कि आप इस बात की अंतर को समझ पा रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। पौलुस यहां पर यह कह रहे हैं, मैं एक मूर्ख व्यक्ति नहीं हूं। पौलुस जो है ज्ञानी व्यक्ति थे। पौलुस सब कुछ जानते थे, लेकिन वो अपने ज्ञान पर निर्भर नहीं होते थे। अपनी जो वचन थी, प्रचार थी, उस पर भी नहीं। वो उनके वस्त्र धारण पर नहीं थी या ऐसे कोई बात पर नहीं थी। वो पवित्र आत्मा पर निर्भर हो रहे थे। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को जान सकते हैं। 11वीं वचन में कहते हैं कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है। केवल मनुष्य की बातें भी नहीं, मनुष्य की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। दूसरे शब्दों में, आप जो है दूसरों को जानने से भी अच्छी तौर से आप अपने आप को समझते हैं। इसी तरह आपसे ज्यादा पवित्र आत्मा परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए परमेश्वर की बातों को उन्हीं को समझाना है। 12वीं वचन में, हमने संसार की आत्मा को प्राप्त नहीं किया है, परंतु वो आत्मा प्राप्त किया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य की सिखाई हुई ज्ञान पर नहीं, जो मनुष्य की ज्ञान का बात है, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों के साथ मिलाकर कहते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के ज्ञान पर आधार होकर और अपने ज्ञान पर आधार होकर प्रचार करने में बहुत ही अंतर है, बहुत बड़ा एक अंतर है। मैं इसके बारे में पूरा दिन आपसे कह सकता हूं। मैं ये कहने की कोशिश या अपने आप की तारीफ करने की कोशिश में नहीं हूं कि आप इस विद्यालय में इसलिए आए हैं क्योंकि आपने देखा है कि यहां पर जो ज्ञान आपने प्राप्त की है और जो ज्ञान दूसरे लोगों से आप प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, और ये बात को आपने पवित्र आत्मा के द्वारा समझा है। ये आपके ज्ञान की आधार पर नहीं है। ये सिर्फ एक सूचना नहीं है, पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया एक गवाही है। 14 में कहा गया है कि परंतु शारीरिक मनुष्य जो है परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझता है, क्योंकि वह उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आपको जो है परमेश्वर की आत्मा में निर्भर होकर इस बात को समझ लेना है। ये सांसारिक तौर से समझने वाली एक बात नहीं है। आपको अपने हृदय को इसमें लगाना है। 15वीं वचन में कहा गया है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का जो मन है उसे किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में जो है वो मसीह का मन है। कितनी सामर्थ्य बात है। हमारा जो है मसीह का मन है। लोग जांच करने लगेंगे कि क्या मेरा मन सही में मसीह का ही मन है। वो आपकी शारीरिक बात नहीं है, वो आपके उद्धार के मन के बारे में है। आपके पास प्रभु यीशु मसीह का मन है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय में 21वां वचन, वह कहा गया कि आपका जो है एक सामर्थ है जो पवित्र परमेश्वर से है और आप जो है सब कुछ जानते हैं। वो एक वचन है जो आपको लिख लेना चाहिए।
या फिर तब जब पवित्र आत्मा आपके स्मरण में वो लाए। वो वहां पर झूठी बातों के बारे में कहा गया है कि वो इस बातों में उस बातों में आप धोखा मत खाओ, लेकिन आपके जीवन में एक सामर्थ्य, वो सामर्थ्य जो है आपके पवित्र अभिषेक के बारे में कहा गया है, जो पवित्र परमेश्वर से, और आप जो है सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप सब कुछ जानते हैं। आपके आत्मिक मनुष्य में एक सिद्ध ज्ञान भरा हुआ है। आप दिमाग से कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका पिछला परीक्षा इस बात को साबित करती है। और कोई कोई इस बात को ठीक से समझते हैं क्योंकि चश्मे को सर पे रखने के बाद उसको ढूंढते रहते हैं। आप अपने चाबी को ढूंढ नहीं पाते हैं। आप किसी और चीज को कहीं रख देते हैं, उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। वो ये नहीं कह रहा है आपके दिमाग से आप क्या कुछ कर सकते हैं। आपकी आत्मा में आपका एक मन है, और आपके मन में जो आपकी आत्मा है सब कुछ जानता है। आपकी आत्मा जो है सब कुछ जानता है। लोग कहते हैं कि मैं कहां रहूंगा, मुझे एक नौकरी कैसे मिलेगी, प्रभु मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे इन बातों को करूंगा। हम इस बात को साबित करते हैं कि हम अपने जीवन को जीने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी कोशिश कायम रखते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को समझ लेते कि आपके अंदर एक सामर्थ्य है जो पवित्र आत्मा ने दी है, और जो आप हैं सब जानते हैं, लेकिन वो ज्ञान आपकी आत्मा में है, उसे आप कैसे बाहर निकालेंगे? हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना उसके 2:27 में कहा गया है कि आपने जो अभिषेक पवित्र आत्मा में प्राप्त की है वो आपके अंदर समाया हुआ है। इसके बारे में कोई और आपको बताने की जरूरत नहीं है। उस आत्मा में आप सब कुछ समझ पाते हैं। वो वचन मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन आपको जो है उसमें पूरी तरह से जो है पवित्र आत्मा में समाना है। आपने प्रभु की उपस्थिति से ऐसे एक अभिषेक को प्राप्त किया है जो आपको सब कुछ समझा रही है, और वो सब कुछ जानता है। अब जानते हैं ऐसे ही इस बिल्डिंग को बनाया था, क्योंकि हमने 9 महीने तक कोशिश की इस बिल्डिंग के काम को शुरू करने के लिए, लेकिन सारी जो मेहनत थी कामयाब नहीं थी। और अंत में मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने जो किया वो ये था कि मैं घर गया और अपने जगह पर 3 मील दूरी की एक चलने की रास्ता बनाई जो बड़ा था, और मैं वहां पर चलता रहा, और मैं प्रार्थना करने लगा अन्य भाषा में कि प्रभु आप जानते हैं कि मेरी आत्मा में मुझे क्या करना है, आप जानते हैं मुझे जो कुछ भी करना है, और मैं इसके प्रकाशन को चाहता हूं, और आप जानते हैं कि मैं 5 मिनट में यह प्राप्त किया। परमेश्वर की आत्मा ने कुछ भविष्यवाणियों की बातों को मुझे याद दिलाया जो मैं कुछ देर से सोच नहीं रहा था। उन बातों पर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु की उपस्थिति से कुछ सलाह प्राप्त किया, और मैं जो हूं वहां पर एक ऐसा निर्णय लिया, और इस इमारत को हमने 14 महीनों में बनाया, और इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। और वो इसलिए हुआ कि मैंने समझ लिया कि मेरे अंदर मसीह का मन है, और मुझे उस मन को मेरे अंदर से पूरी तरह से बाहर निकालना ही है। तो उसको कैसे बाहर निकालें? यहां पर कुछ वचनों पर ध्यान दीजिए। पहला कुरिन्थियों उसकी 14वीं अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14वीं अध्याय और उसका 2 वचन। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर जो है बोलता है। आप याद रखें कि यह वही किताब है, वही एक लेखक भी है जो ये कह रहा है, और हम देखते हैं कि इसी बात को दूसरे अध्याय में भी उन्होंने कहा है, और दूसरे अध्याय की तरफ अपनी ध्यान लाएंगे तो हम इस बात को समझ सकते हैं। और यहां पर देखिए 7वें वचन में वो कहते हैं कि परंतु हम परमेश्वर के गुप्त ज्ञान भेद की रीति में बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से ही हमारी जो महिमा के लिए है ठहराया है। पौलुस को यह ज्ञान कहां से मिला होगा? हम देखते हैं कि प्रकाशन के द्वारा उनको प्राप्त हुआ है। ये गलातियों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो कभी यरूशलेम नहीं गए, उनको यह बताया नहीं गया, लेकिन वो जो है अरेबिया में गए और उन्होंने 3 साल इस बात में बिताया है। और जब वहां से बाहर आए तो इस सुसमाचार की जो है प्रकाशन प्राप्त की, जो पतरुस के पास भी नहीं था। हम देखते हैं कि पतरुस को पौलुस बताते हैं कि तुम अनुग्रह के बारे में बात करो, कामों के बारे में नहीं। पौलुस के पास ऐसे एक प्रकाशन था जो किसी और के पास, जो यीशु मसीह के साथ 3 साल से ज्यादा रहे और सीखे, उनके पास नहीं था उस प्रकाशन को प्राप्त की। पौलुस को यह प्रकाशन कहां से मिला होगा? उनको यह प्रकाशन उनके अध्यापक जो गमलियो थे यरूशलेम में, उनके पास से कभी नहीं मिला है। उनको कहां से मिला होगा? जब उन्होंने उद्धार प्राप्त किया तो उनके अंदर जो है मसीह का मन आ गया और पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त की, और वो यहां पर कहते हैं कि परमेश्वर की जो बातें हैं वो यहां पर गुप्त है। पहला कुरिन्थियों 14:2, जो भी अन्य भाषा में बात कर रहा है वो परमेश्वर से बात कर रहा है, और कोई भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं
क्योंकि वो अपने आत्मा में गुप्त बातों को कह रहा है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप गुप्त बातों के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना कर रही है। पहला कुरिन्थियों 14वीं अध्याय में आप देखें और 14वीं वचन में देखिए कि अन्य भाषा में जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है, लेकिन मेरी ज्ञान जो है फलदायक नहीं है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, आपकी ज्ञान नहीं कर रही है। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग इस बात की समस्या में रहते हैं कि क्या अन्य भाषा में बात करना सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बुरी बातें सिखाई गई। मैं 2 साल तक लगातार कोशिश करता रहा अन्य भाषा में बोलने के लिए, फिर मैंने समझ लिया कि ये परमेश्वर की बातें हैं और मेरे लिए जरूरी है। मैं 2 साल तक अन्य भाषा में प्रार्थना किया और बहुत सारी अद्भुत कार्यों ने इस बात को दृढ़ किया था। लेकिन एक बात जो मुझे समझाया कि यह परमेश्वर की आत्मा है वो ये है कि क्योंकि आप जानते हैं कि आप ये पढ़ सकते हैं जोर से और उसी समय में और अपने मन में गाएं कि मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब। आप नहीं कर सकते हैं। आपको या तो मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब गाना गाना है या फिर आपको जो है वचन को पढ़ना है। आप जानते हैं कि इन दोनों बातों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कह रहा हूं कि जो बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इन बातों में पूरी तरह से कमजोर हैं। अगर आपको सही से कुछ करना है तो उस बात में आपको केंद्रित रहना है। आप वचन को पढ़ने के साथ साथ ही मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं और वचन को पढ़ सकते हैं। और सिर्फ उसको याद रखना ही नहीं, लेकिन अच्छा प्रकाशन आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दिमाग जो है इस बात को नहीं कर रही है। वो आपकी आत्मा है, आपकी मन जो है कुछ और कर रही होगी। आप अपने मन को ऐसे ही नहीं बदल सकते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मुझसे पूछा कि क्या यह सही बात है कि नहीं, सच्ची में। लेकिन आपका दिमाग हमेशा के लिए काम कर रहा है। जब आप सो रहे हैं तभी आपका मन जो है काम कर रहा है और आप अपने मन को बंद नहीं कर सकते हैं। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है, तो आपका मन का क्या है? अगर आप ध्यान ना दें तो भटक सकता है, तो फिर आप कुछ और सब कुछ सोचने लगेंगे। तो मैंने अन्य भाषा में जब प्रार्थना शुरू किया तो मैं बहुत घंटों के लिए हर एक दिन अन्य भाषा में प्रार्थना जो है करता था। और मैंने जो किया वो ये है कि अपने मन में जो समझ थी उसकी आधार पर मैंने पूरी तरह से प्रार्थना किया। मैं अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहा था और लोगों के लिए सब कुछ के लिए प्रार्थना करता था, क्योंकि मेरे मन को केंद्रित रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो कहीं भटक जाएं। और मैं इस बात को समझ लिया और सीख लिया। आप जानते हैं कि मैं बहुत धीरे ही सीखता हूं और इसलिए मुझे 1 साल लगा। मैंने समझ लिया कि मैं अन्य भाषा में जो हूं प्रार्थना करता हूं, और जैसे मैं अन्य भाषा कहते हुए अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहा था, मेरे मन में वो लोग आएंगे जिनके बारे में मैंने सालों में भी नहीं सोचा है। और फिर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता था, उन बातों के लिए जो मैंने कभी भी सोचा नहीं था। और आप जानते हैं कि 2 हफ्ते के बाद मैंने देखा कि वो व्यक्ति जिनके लिए बहुत सालों से मैं प्रार्थना नहीं किया था, वो अचानक मेरे जीवन में आते थे। मैंने उनको देखा भी नहीं है, लेकिन वो वहां पर रहेंगे। फिर मैं उन बातों को जोड़ने की कोशिश करता था और उसके बाद मैं ठीक से समझ लिया कि, और मैं उस पर विश्वास किया कि अगर आपका ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित है तो आप पूरी तरह से जो है आपकी अन्य भाषा की प्रार्थना को समझ सकते हैं और उन बातों को प्रभावित करती है जो आपने सोचा भी नहीं है। मैं आपको बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन एक जो उदाहरण है वो मेरे एक अच्छे दोस्त थे जिमी मेजर्स। उनके साथ मिलकर हम एक कलीसिया गए और मेरे दोस्त जिमी जो थे वो समाज में लोग उनको ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई और मैं परमेश्वर के वचन से उनको बहुत कुछ बताता था। मुझे वहां से वियतनाम के लिए भेजा गया। उसके बाद हम एक दूसरे से नहीं मिले। मैं इस व्यक्ति को 3 या 4 साल तक देखा भी नहीं। मैं उनके बारे में कुछ भी सुना भी नहीं था। और एक दिन मैं 2 घंटे तक अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। वो समय थी जब मैं इस बात से पूरी तरह से परेशान था कि क्या यह सही से हो रहा है। मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ इन बातों के लिए प्रार्थना की और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा कि घंटी जो है वो बजी और मैं दरवाजे के पास गया और यहां पर जिमी मेजर है। और मैं जो हूं सालों तक उनके बारे में याद भी नहीं किया। और आप जानते हैं उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और वो सीधा अंदर आके बैठ गए। वो बुरी तरह से रो रहे थे। अंदर आकर बैठने के बाद पूरी तरह से अपने दिल को उन्होंने खोला। और मेरा पहला जो सोच थी वो ये थी कि 2 घंटे तक मैं अन्य भाषा में इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था और मैं जो तैयारी के साथ मुझे रहना था, क्योंकि मुझे इस व्यक्ति के साथ बहुत सारी बातें वहां पर करनी थी। फिर मैं सोचने लगा कि मुझे कैसे पता है कि ये व्यक्ति मेरे पास आ रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि मैं अन्य भाषा में इस व्यक्ति के लिए ही प्रार्थना कर रहा था। और मैं उनकी बात को बीच में रोका और मैंने उनसे कहा कि आप जानते कि यहाँ क्या हो रहा था। और उनके बोलने से पहले ही उनकी मन की बातों को मैंने कह दी और आत्मिक वरदान के आधार पर प्रभावित की। जब मैं उनको जानता था तब मैं एक बैप्टिस्ट था। उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उनको पूरी तरह से डर होने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये आशीषित था, क्योंकि
मैं जानता था कि मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा था और इसके विवरण को भी मैं दे पा रहा था। मुझे विश्वास है कि आत्मिक जो वरदान है वो तब काम करती है जब अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि आत्मा आपकी प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर जो है आपको ज्ञान देंगे कि आप इस बात को समझ पाएं और बहुत सारी बातें होगी। मैं आपको ये सब बता रहा हूं क्योंकि आप समझ लें कि जो पौलुस ने प्रकाशन अपने जीवन में प्राप्त की, जो बहुत ही गहरा था, वो समझता था कि उद्धार प्राप्त करना, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा प्राप्त करना और अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हम जानते हैं कि पौलुस जो है उस मरुस्थल में 3 साल 6 महीना तक रहे और अन्य भाषा में प्रार्थना किया। हम जानते हैं कि उन दिनों में लिखी हुई बातें बहुत ही कम प्राप्त थी और जो लोग पौलुस के पीछे थे उन लोगों ने इस बात को किया था, उन्होंने पुराने नियम की 5 पुस्तक को स्मरण किया और इसलिए वो वचन को सही तौर से जानते थे। इसके लिए वचन उनके सामने जो है खुला रहना बहुत ही जरूरी बात नहीं था। लेकिन वो जो भी ज्ञान उनके पास थे वो सब कुछ लेकर और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे और पवित्र आत्मा ने इन बातों को समझाया और ऐसे ही ये प्रकाशन को प्राप्त किया कि उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना की। और कहते हैं कि अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हो आप परमेश्वर के गुप्त ज्ञान के आधार पर प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी बात के बारे में उन्होंने प्रचार किया कि परमेश्वर की जो ज्ञान है वो गुप्त बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर मसीह का जो मन है, पवित्र आत्मा ने आपको मसीह का मन दिया है और उसमें एक सामर्थ को भी दे दिया है और उसके द्वारा आप सब कुछ जानते हैं। आपके अंदर एक अभिषेक है जो आपको सारे ज्ञान और सत्य में आगे बढ़ाती है, सब कुछ आपको स्मरण करवाता है। लेकिन उसको अपने आत्मा में कैसे निकालते हैं? अन्य भाषा में प्रार्थना करना स्विच ऑन करने की जैसी है। वो ऐसा है जैसे कि एक स्विच को आप ऑन करें और आपकी आत्मा जो परमेश्वर की गुप्त सिद्ध ज्ञान में प्रार्थना कर रही है, आपके लिए प्रार्थना करती है। आपको जो करना है वो सिर्फ यह है कि आप एक अनुवाद के लिए मांगे। मैं पहले आपको कहा हूं 1 कुरिन्थियों 14:14, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती है। 13वीं वचन में कहा गया कि आप उसके अनुवाद के लिए भी प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करो। वो एक आज्ञा है। यह सिर्फ एक कलीसिया के लिए नियुक्त नहीं है, यह व्यक्तिगत तौर से आपके लिए है। जब भी अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं आप उस ज्ञान पर निर्भर हो सकते हैं जो गुप्त ज्ञान है जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है एक व्यक्ति के लिए, और आप उसकी अनुवाद के लिए मांग सकते हैं। इस बिल्डिंग का भी मैं यही बात आपसे कह रहा था। मैं 9 महीने तक इसको पूरा करने की कोशिश किया था और कुछ नहीं हुआ। मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की और मैंने कहा कि पिता, मैं जानता हूं कि मेरे पास मसीह का मन है और मेरी आत्मा जानती है कि ठीक तौर से मुझे क्या करना है। इसलिए मैंने आत्मा में प्रार्थना करना शुरू किया 1 कुरिन्थियों 14:13 वचन कि मैं उस बात के अनुवाद करूं। और सिर्फ 5 मिनट में परमेश्वर मुझसे बात करने लगे कि क्या करना है। ये सब कुछ पूरा हुआ। हमें जो है 3.2 करोड़ रुपए मिले, जो साधारण तौर से ज्यादा था, और हमने इस पूरे काम को खत्म किया। और आज हम लोग एक बहुत स्थिर जो है स्थिति में हैं। हमारे पास ये सारे इमारतें हैं और इसके खिलाफ कोई भी कर्जा नहीं है, बिल्कुल कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान में मैंने ये किया है और ये अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हुई है और उसकी अनुवाद भी मैंने मांगा था। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सबसे पहले मैंने कैसे ये इस बात को समझने की कोशिश की। जब मैं वचन को पढ़ता था तब मैं अपने मन में बहुत सारी बातों को जो मुझे सिखाया गया उसके आधार पर पढ़ता था। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही क्षण में ये सब मिलेगा। एक जो प्रकाशन है उसको आप ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते कि आप अपने ज्ञान को लेकर दिमाग में डालें और पूरी तरह से उस पर निर्भर हो, तो ये प्राप्त नहीं है। मैं वचन को लेता था और अपने आप को एक कमरे में मैं बंद कर लेता भी था और सच्ची में शारीरिक तौर से एक कमरे के अंदर बंद होकर 2 या 3 घंटे तक प्रार्थना करता रहता था। जब मैं बपतिस्मा कलीसिया से बाहर आया तो मेरी जो थी एक यंत्र मेरे पास थी जो सबसे पहले कंप्यूटर जो है आने से पहले आई, और मैं उस पर लिखता था और उसमें 3 पन्ने भरे हुए थे और उसमें सिर्फ वचन ही वचन लिखे हुए थे। ये पूरी तरह से आप देख सकते थे उस लीगल पैड पर मैंने पूरी तरह से 100 से भी अधिक जो है बहुत सारे वचनों को उस पे मैं लिखा हुआ था और वो वचन मुझे परमेश्वर जो है भरपूर तौर से दिखा रहे थे। और मैंने जान लिया अगर इसका प्रकाशन मैं प्राप्त करूं तो मेरा जीवन बदल सकता है। इसलिए मैंने उस 100 से भी अधिक वचनों को लिया और फिर ये मेरे और जेमी की शादी के बाद की बात है, और मैंने अपने आप को पूरी तरह से सेवकाई के लिए दिया था और मैं कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रहा था और मैं जो था पूरी तरह से 15 घंटा बिताता था और मैं जो हूं एक दिन पूरा 12 घंटे तक बैठता था और उन सारे वचनों को अपने हाथों से ही उस पन्ने पर मैं लिखता था। और मैं जैसे लिखता था उसके बारे में गहरी तौर से सोचता था और हर एक दिन मैं इसी बात को वापस दोहराता था, उन वचनों को लिखता था और मैं पढ़ता भी था उसको। बहुत सारे वचन हर एक दिन में 12 घंटे तक मैं बैठता था और लिखता था और उन वचनों के ऊपर प्रार्थना करके मैं मनन भी करता रहता था। मैंने कम से कम 6 महीने से 1 साल तक उस बात को की और आप जानते हैं मैं इस बात को हर एक दिन करता था। और इस बात को करने के बाद, ये मेरे और जेमी की शादी के बाद है, एक कमरे के एक छोटे से घर में हम रहते थे।
ताकि जेमी को कोई तकलीफ ना हो, मैं छोटी सी एक जगह पर जाता था जहां जूता रखा है, उसको साफ करके मैं वहां बैठता और उस छोटी सी जगह में बैठकर मैं 2 से 3 घंटे तक आत्मा में प्रार्थना करता था ताकि मैं प्रकाशन प्राप्त कर सकूं। प्रभु ये वचन क्या कह रहा है? मैं 2 से 3 घंटे वहां बैठ के प्रार्थना करता। और आप क्या जानते हैं कि मुझे वो समय याद नहीं है, लेकिन 1973 की बात है। 6 महीने से 1 साल तक मैं इस बात को करता ही रहा। और आप जानते हैं मेरे अंदर की जो ये अनुभव थी, एक ऐसी थी जैसे कि एक बहुत बड़ी सी विस्फोट हो रही थी। और अचानक मैंने उसको देखा। मैं वो सब कुछ तब देखा जो आज मैं सिखा रहा हूं। शायद उसके गहरे विवरण नहीं थे, सब कुछ प्राप्त किया था। मुझे एक चित्रीकरण दिया गया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जो है बहुत सारी बातों को मेरे सामने प्रकाशित किया और 1 हफ्ते के समय में मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं और ज्यादा नहीं ले सकता हूं, मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने प्रभु से बोला कि बस, और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कह रहा हूं कि प्रभु ने मुझे ये सब कुछ दिखाया, वो सब कुछ बेहतरीन बातें थी। और मैं आपको बताता हूं कि अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं ये सब बातें होती है। मेरे साथ ये हुआ क्योंकि आपके अंदर मसीह का मन है और आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ऐसा हो जाता है जैसे कुआं है और जैसे कि उसके नीचे वो जल है जिसको आप प्राप्त करने से आपको जीवन प्राप्त होगा, लेकिन आप उसको जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तो लाभदायक नहीं है। और आपको एक बाल्टी लाना पड़ेगा ताकि आप उसको डालकर उस पानी को निकाल सकें। और अन्य भाषा है, उसको बोलने के द्वारा आप जो है उस ज्ञान को आप प्राप्त करते हैं और प्रार्थना के द्वारा उस गुप्त ज्ञान को आप प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा जो है असाधारण सत्य को आप कह रहे हैं। और कहा गया है कि अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके अनुवाद के लिए भी आप प्रार्थना करें। यह बहुत ही अद्भुत है। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है और आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु जो है आपको ज्ञान और प्रकाशन दे। मैं आपको जो है छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं ताकि आप इसको समझ पाएं। मैं नहीं सोचता हूं कि अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं तो उसको रोकने के बाद आपको अंग्रेजी में भी प्रार्थना करना है कि आप उसके अनुवाद को प्राप्त कर सके। अगर आप एक सभा में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको यह करना है ताकि बाकी लोग भी इसको समझ पाएं और उनको उसमें से लाभ भी होना है। हम देखते हैं कि 1 कुरिन्थियों 14:14 में कहा गया है कि जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन आपकी ज्ञान जो है फलदायक नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप नहीं समझ पाते कि क्या कह रहे हैं। और उसके पिछले वचन में हम देखते हैं कि 14वीं अध्याय की 13वीं वचन में वो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं इस बात की प्रार्थना करें कि उसका अनुवाद भी करें। आपको सिर्फ इतना करना है कि उसका अनुवाद करें, उसको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर से ऐसे करता हूं। मैं आज यहां आते वक्त 30 मिनट से भी ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना की है और मैं जो दानियेल की पुस्तक 7 और 8वें अध्याय से मैं पढ़ रहा था और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और प्रभु से मैं पूछ रहा था कि प्रभु मुझे इसको समझने की ज्ञान और प्रकाशन आज दें। और अन्य भाषा में प्रार्थना करके ये पूछ रहा था। मैं जो हूं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद जो है उसकी अनुवाद में आगे कुछ नहीं बोलता हूं और विश्वास रखता हूं कि मेरे अंदर प्रभु ने जो ज्ञान दिया है उसके द्वारा उन बातों को मैं ठीक से समझ पाऊंगा और मेरी ज्ञान फलदायक हो सकती है। वो उसी वक्त हो सकता है। आज सुबह मुझे उसी वक्त कोई प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वापस जाकर जब मैं उसको पढ़ूंगा तो मैं सही तौर से उसको देखूंगा और साफ तौर से मैं उसको समझने लगूंगा, क्योंकि मैं अन्य भाषा में एक प्रकाशन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पवित्र आत्मा मेरे विचारों की नियंत्रण करेंगे और मुझे ये सही से समझाएंगे और मैं समझ पाऊंगा। इसी तरह ये होता है। आपको जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना छोड़कर अंग्रेजी में प्रार्थना नहीं करना है ताकि आप इसको समझ पाएं। आपकी मन जो है इस बात पे प्रकाशित रहती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं और मैं उस व्यक्ति को देखता हूं जिनको सालों से मैंने नहीं देखा, बूम, और वो व्यक्ति मेरे जीवन में आते हैं और वो जो व्यक्ति हैं उनके लिए मेरे पास वचन होती है उनको कहने के लिए और मैं उनको वो सब बातें कहता हूं। मैं अपने दिमागी तौर से उनके साथ काफी सालों से मिला नहीं था, लेकिन मैं उनसे वो सब बताता हूं जो प्रभु मुझसे कहते हैं। एक ज्ञान की बात मेरे अंदर बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना की। मेरे एक दोस्त है मार्शल टैंसली जो अल्बुकर्की में पासवान है, न्यू मैक्सिको में। हम दोनों इस बात को एक ही समय पे पढ़े, इसलिए हम दोनों के साथ इसको बांटते हैं और हम इस बातों को सिखाते हैं। और मार्शल जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और उसकी अनुवाद जो है वो मांगते हैं, जैसे कि वो अपने कलीसिया में एक संगति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मार्शल जो है पहले ही ये जानना चाहते हैं कि प्रभु क्या कहेंगे। मुझे कारण नहीं पता है, लेकिन मेरे साथ ये उल्टा होता है। अब जानते हैं कि मैं अभी फोर्ट वर्थ में सेवकाई के लिए गया था और आप जानते हैं मैंने अन्य भाषा में बहुत देर तक प्रार्थना की उसके लिए। और अगर प्रभु मुझे 2 या 3 या 4 दिन पहले उसके बारे में बता देते कि वहां पर क्या होने वाला है और क्या कुछ प्रभु करना चाहते हैं, तो शैतान इन बातों को समझ लेता है और सीधा आकर मेरे दिमाग में असर करता है कि मैं इन बातों को गलत तौर से समझ पाऊं।
मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो है, मैं जो हूं इसमें बहुत ही ध्यान रखने वाला हूं। लेकिन मार्शल इसको पसंद करते हैं। मुझे याद है मार्शल की एक बात, एक संगति में वो गए, वहां पर प्रभु ने उनको दिखाया कि एक औरत रहेगी जो दूसरी लाइन में बैठी रहेगी और वहां से दूसरी जगह पर बैठी होगी और उसने लाल रंग के कपड़े पहने होंगे और उसकी ये परेशानी होगी, और मार्शल ने उसको सही तौर से वो बताया। उनको वो पसंद है, वो उसको प्राप्त करते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा, और प्रभु उनको पहले ही कहते हैं क्या होने वाला है। मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचते रहूंगा कि क्या ये सही में मैं हूं, क्या प्रभु ऐसे करते हैं। और जब तक मैं इस बात को साफ तौर से समझ लेता हूं, मैं उसको खो बैठूंगा। इसलिए मैं जो हूं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, और शायद उस समय मैं उसका एक अनुवाद प्राप्त नहीं करता हूं, लेकिन फिर मैं जब अपने संगति में हूं और मैं जब सेवकाई करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और मैं कहने लगता हूं कि इस व्यक्ति का क्या परेशानी और क्या है। और मेरे पास वो ज्ञान की बातें होती है जो मैं कहता हूं। मैं उन लोगों को नाम से बुलाया हूं जिनको मैंने अपने जिंदगी में देखा भी नहीं है, मैंने उनको नाम से पुकारा है, और ये सब कुछ अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा मैंने की है। और उसकी अनुवाद मुझे प्रभु तब देते हैं जब मुझे चाहिए। वो अगला हफ्ता नहीं होता है, वो अगले महीने नहीं होता है। हो सकता है तुरंत उसी समय मुझे वो सब कुछ प्राप्त ना हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मेरी समझ जो है फलदायक है, और मुझे वो तब प्राप्त होगा जब मुझे सही में वो चाहिए। कुछ निर्णय मुझे लेना था और कुछ संगति भी मुझे करनी थी, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। और अन्य भाषा में मैं कहता हूं कि प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मुझे वो निर्णय लेने की क्षमता देंगे, और आप मुझे उस ज्ञान से भरेंगे जिसके द्वारा मैं वो करूंगा जो आप चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे अद्भुत ज्ञान देते हैं, और उसके द्वारा मैं उन सब बातों को सही से करता हूं। मैं ऐसे ही जीता हूं, हर एक दिन मैं ऐसे ही जीता हूं। मैं लोगों के बारे में नहीं जानता हूं कि क्या वो अपने ज्ञान पर निर्भर होकर जीते हैं कि नहीं। वो अच्छी बात नहीं है। मैं निश्चित तौर से आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है, इसलिए आप अपने ज्ञान पर निर्भर होते हैं, अपने समझ पर आप पूरी तरह से निर्भर हैं और समझ नहीं पाते हैं। यिर्मयाह 10:23 में बताया गया कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि इंसान का रास्ता उसमें ही नहीं है, यह मनुष्य में भरपूर नहीं है कि वो अपने आप की रास्तों की अगुवाई खुद कर लें, अपने आप ही कर लें। और आपको भी ऐसे ही रहना है कि आप समझ लें कि अपनी जो ज्ञान है उस पर आप पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते, उसको पूरी तरह से आपको मानना है। और जो पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा में बात करने की क्षमता आपको दी है, यह बहुत ही सामर्थ्य बात है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो वो आपकी आत्मा है जिसमें प्रभु का मन है, और उसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई है जो सब बातों को जानता है। वो आत्मा प्रार्थना कर रही है और इस सामर्थ को पूरी तरह से बाहर ला रही है। वो एक रहस्य है, आप उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु उसको समझने की एक क्षमता मुझ में आप दें। आज मैं जब काम पे जाऊं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं ठीक तौर से क्या करूं। एक बार चित्र को ठीक तौर से बनाने की एक नौकरी में करता था, क्योंकि मेरे जो घर के मालिक थे उनका खुद का एक स्टूडियो रहती थी, और मैं जो था अपना किराए नहीं भर पा रहा था। और मैं ये बात उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि मेरी जो चित्र बनाने वाला जो व्यक्ति यहां पर था वो नहीं है, इसलिए तुम यहां पर काम करो और किराया दे दो। ये उस समय की एक बात है जब मैं सोचता था कि एक परमेश्वर के सेवक होने के नाते मुझे काम करना बहुत ही गलत बात है, लेकिन वो बात जो थी गलत समझ थी। मुझे किसी भी तरह किराया देना था, इसलिए मुझे मजबूर किया गया कि मैं ये काम करूं और किराए को मैं भर पाऊं। और मुझे पता भी नहीं था कि कैसे ये फोटो को बनाना है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने प्रार्थना करना शुरू किया उसके लिए, अन्य भाषा में प्रार्थना की, और मैंने बताया कि प्रभु मुझे उसके अनुवाद भी दें। और मैंने देखा कि प्रभु जो है अद्भुत तौर से मेरे पास आए। बहुत सारी चीज थी, मुझे नहीं पता है कि मैं कह पाऊंगा कि नहीं। क्या आप ये कहानी सुने हैं? यहां पर बोला था कि मैंने टेप में बोला था, लेकिन जो वहां पर जो विद्यालय थी उनके लिए एक पैकेज का जो डील था, सबको इतना बड़ा एक चित्र देना था जो 8x10 और 5x7 का था, और आपके पास 11.5 इंच का एक कागज है, और आप जो है उनका चित्र लेकर और आप उसको छोटा सा बना देते हैं, और 8 को आप एक पन्ने में रख सकते हैं जो 8.5x11 का एक पन्ना है। लेकिन जो नवी जो चित्र होती है उसको दूसरे कागज पर रखना पड़ता था। और जिसने मुझे ये काम सिखाया, जो उस स्टूडियो के मालिक थे, उन्होंने मुझसे बताया कि तुम एक चित्र लेकर उस एक कागज पर रखो। और मैंने देखा कि बाकी कागज वेस्ट था। वो इसलिए किया जाता था क्योंकि आपको उस यंत्र से उस चित्र को बाहर निकालना है, उसके बाद लाइट्स को डालना है, और फिर उसके बाद आपको इस कागज को लेना है जिस पर आपने एक चित्र को रखा है,
और उसको पूरी तरह से बनाने से पहले आपको एक डिब्बे में उसको रखना पड़ता जो पूरी तरह से बंद है, और फिर आपको लाइट डालना है और फिर उसको आपको वापस बदलना है और उसके अंदर जो भी सही करना है वो सब कुछ आपको सही करना है। उसको सब सही से रखने के बाद उसके ऊपर जो चाप है आपको लगाना है और उसके बाद वो एक चित्र को आपको रखना पड़ता है उस आर्ट चित्र के बाद, और आपको याद भी नहीं रहता है कि आपने कहां पर शुरू किया और कहां पर आप अभी पहुंचे हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक जो चित्र है उसको एक कागज पर तुम रख लो। और एक दिन जब मैं अपना काम कर रहा था तो ये मालिक जो है एक कागज को लेके भागते हुए आए, उनके हाथ में वो कागज पकड़कर उन्होंने कहा कि तुम जो है 9 या 8 जो चित्र इस नाप के चित्र है उसको, और तुमने उसको इसी कागज पे रख के बना लिया, और तुम जिसको कभी भी करने की कोशिश मत करना अगर तुम्हें यह काम आगे से प्यारा है। और उन्होंने कहा कि मैं 26 साल से यह काम कर रहा हूं और यह करना मुमकिन नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुमने ऐसा किया है। मैं उनको दूसरा एक कमरे में लेके गया और दिखाया कि 15 टेबल है जिस पर मैंने वो कागज बिछाए हैं और उस पर विभिन्न लोगों का चित्र है, और उन्होंने उस चित्रों को देखकर कहा कि यह बात तो मुमकिन नहीं है। उन्होंने पूछा तुम आखिर ये कैसे करते हो? ये उन्होंने कहा कैसे करते हो मुझे पता नहीं, लेकिन ये करते रहो तुम। और उस व्यक्ति ने अपने व्यवसाय में मुझे 50% की अधिकार दी। लेकिन वही समय थी जब प्रभु ने मुझे वचन प्रचार के लिए बुलाया था। क्या आप जानते हैं कि मैंने कैसे ये सब किया? अन्य भाषा में प्रार्थना की और मैंने प्रभु से ज्ञान पूछा, और प्रभु जो आपको सिखाएंगे कि कैसे सब करना है। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग अपने आप पर विश्वास करके सब कुछ कर लेते हैं। मैं उतना विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं पवित्र आत्मा में निर्भर होता हूं कि मैं सब कुछ जान लूं और पूरी तरह से उसको समझ लूं, और वो तुम्हें बताएगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करना उसको करने की एक तरीका है। मुझे याद है जब मैं वो काम करने के लिए वहां पर गया तो वो मालिक जो है वो बाहर आकर मुझसे कहे कि मैं एक चित्र लेने को कहा, और उसके बाद बाहर आकर मुझसे पूछे कि इस चित्र में तुम किस तरह की कमी देखते हो। और मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी एक चित्र है। उन्होंने कहा ज्यादा मजंता लगाया है। मैंने सोचा मजंता, ये मजंता क्या होती है? मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह की एक रंग भी है, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने समझ लिया कि किस तरह से रंग को सही तौर से लगाना है। और जब मुझे जाने का समय आया उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी और को प्रशिक्षण दूं, क्योंकि 26 साल से वो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे और भी बेहतरीन इस बात को कर लेता हूं। इसलिए एक व्यक्ति को मैं वहां पर लाया और उनको प्रशिक्षण दिया कि ये सब कुछ कैसे करना है। और इसलिए हमने एक चित्र को खींचा, और उसके बाद जब बाहर जाके हमने उसको देखा और मैंने पूछा कि इसमें क्या गलती है। उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कि ज्यादा मजंता लगाया हुआ है। मैं वो कहना नहीं चाहता था। और मैं एक दिन उनके साथ 8 घंटा बिताया, और आप जानते हैं कि मैं उनको ये सब कुछ सिखाया, और मैं वहां से उस दिन जाने ही वाला था। और उन्होंने कहा कि मैं अभी भी नहीं कर पा रहा हूं, आप ये कैसे कर लेते हैं, आप कैसे ये सब कर लेते हैं? मैंने कहा कि वेल, अगर सच्चाई बताऊं तो मैं भी नहीं जानता हूं। मुझे पता भी नहीं कि कैसे करना है। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझसे कहते कि सब कैसे करना है, और उस तरह से मैं रंग भर के कर देता हूं। वो अचंभित होकर उसकी आंखें बड़ी होगी, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? मैंने कहा कि मैं आपको अन्य भाषा में बात करने की सहायता कर सकता हूं, उतना ही मैं कर सकता हूं। उसके बाद मुझे यहां से जाना पड़ेगा, आप अकेले रहेंगे। लेकिन मैं ऐसे ही सब कुछ करता हूं जो मैं करता हूं, और मुझे विश्वास है कि ये सिर्फ पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर इन बातों को बताता है। क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह उन चीजों से परेशान रहेंगे जिन चीजों से आप परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह सोचेंगे कि मैं इसको कैसे ठीक करूं, इन बातों को किस तरह से सही करूं? आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो मन है, आप वो सब कुछ जानते हैं जो यीशु मसीह जानते हैं। अगर ये बात सही तौर से सच है तो फिर आपको सिर्फ उसको बाहर निकालना है। ये कैसे करोगे? आप अन्य भाषा में बोलो और प्रभु से कहो कि वो उसकी अनुवाद करें। हो सकता है कि वो तभी ना हो, लेकिन आप विश्वास करो कि प्रभु मेरे ज्ञान को जो है वो समझदारी बना दें। मैं इसको ठीक तौर से कर पाऊंगा। मैं सही तौर की एक प्रकाशन इस विषय में पाऊंगा। मैं सही तौर से समझूंगा कि इसे कैसे करना है। मैं देखूंगा कि तुम मुझे वो रास्ता कैसे दिखाओगे कि मैं कैसे एक से दूसरे में जाऊं, क्योंकि मेरे अंदर उसका मन है। ये अद्भुत बात है। मैं जो कह रहा हूं वो अगर सच है तो आप पूरी तरह से आप अन्य भाषा में ही आपका प्रार्थना करें, जितना हो सके उससे ज्यादा, और सिर्फ परमेश्वर की तरफ ही देखें और उससे ज्ञान की प्राप्ति करें। आपके मन के ऊपर निर्भर ना होकर परमेश्वर की ज्ञान पर पूरी तरह से निर्भर हो। वचन बताती है यूहन्ना 10 में कि उसके बछड़े जो हैं उसकी आवाज सुनते हैं। बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता हूं। सच्चाई यह है कि आप सुनते हैं, पर वो आत्मिक स्तर पर होती है। एक साधारण मनुष्य ऐश्वर्य चीजों को समझ नहीं पाता है।
वो ज्ञान पर आधारित नहीं है, वो आपकी सोच पर आधारित नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत सोच विचार की बात है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, वो सांसारिक बात नहीं है। वचन बताती है कि आप दो तब आपको भी दिया जाएगा, लेकिन मनुष्य कहता है कि नहीं, मुझे और भी चाहिए, इसलिए मैं नहीं दूंगा। लेकिन ये जो है सीधी बात है जो प्रभु ने हमसे ये कहा है हमको समझने के लिए कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में देंगे तो वो वापस हमें भी देंगे। लेकिन संसार की सोच विचार इस तरह नहीं होती है। भाइयों और बहनों, जो भी इस विद्यालय में आज आए हैं प्रशिक्षण प्राप्त करके, और आपके सामने जब ये दुनिया खुला है जो आपके अंदर गहरी तौर से समाया हुआ है, जिसके द्वारा आप आज तक इस दुनिया में जीते आए हैं, और आप जो है आपके मन में पूरी तरह से बदल के प्रभु के सुनने वाले हैं, और परमेश्वर की जो ज्ञान है आपके सोच विचार को, आपके देखने के तरीके को बदल डालें, और यह सब कुछ अन्य भाषा के प्रार्थना के द्वारा ही होता है। वो सिर्फ एक बात नहीं है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण बात है। मैं आपसे कहता हूं बहुत ज्यादा जो आपको है अन्य भाषा में बात करना है, और प्रभु से आप एक प्रकाशन के लिए प्रार्थना करें। मुझे याद है एक विषय के लिए 17 घंटा तक मैं अन्य भाषा में प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करता रहा। मैं बहुत बार अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। आप जानते हैं कि कोई भी 1 या 2 क्षण के लिए ये कर सकते हैं, सिर्फ बात के लिए। लेकिन आप जानते हैं 1 घंटे तक अगर आप बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने सांसारिक हैं। आप जानेंगे कि आपका मन जो है आपसे इस बात पर बलवा करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आपका मन अगर वो खराब है और आपके मन के अंदर ऐसा कुछ भरा हुआ है जो हमेशा आपको उसके अंदर ही दबा कर रखता है, तो आप ज्यादा देर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं 30 या 40 क्षण तक आप ये करते रहेंगे, फिर आपका मन भटक जाएगा। आपको जोर देना पड़ेगा कि वापस आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अन्य भाषा में बात करना बहुत ही सामर्थ्य बात, और मैं कहूंगा कि आप ये ज्यादा करें। जितना आप करें उतना ही प्रार्थना करें कि उसको समझने की क्षमता प्रभु आपको दे, और विश्वास करें कि यह प्रभु का ज्ञान है जो आपको दिया गया है, और प्रभु अद्भुत तौर से आपको निर्देश देंगे और दिखाएंगे कि समस्याओं को कैसे झेलना है। वो आपको कामयाब बनाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा बना देंगे। वचन कहता है कि जब अन्य भाषा में बात करते तो आप अपने आप को सामर्थ्य बनाते हैं। इस बात पर अपने आप को बनाओ। मेरा जो है बिल्कुल मुझे पता नहीं कि किस तौर से इसको कहना है, लेकिन मैं उन सारे लोगों से नफरत करता हूं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा की अभिषेक है लेकिन उसको ठीक तौर से नहीं समझते हैं। अगर उस बात में आप उत्साहित नहीं है जो प्रभु ने आपको दिया है, तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। तुम अपने आप को उस विश्वास के ऊपर दृढ़ बनाओ। अगर तुम निराशा में हो तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अपने आप को तुम बनाओ। इसका मतलब है कि आत्मिक तौर से तुम अपने आप को दृढ़ बनाओ। अगर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ भरा हुआ है तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो आपको निरुत्साहित कर दें कि आप परमेश्वर की उस सामर्थ में दृढ़ हो जाएं। अन्य भाषा में बोलना एक बार बोलकर साबित करना नहीं है कि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त की है, या फिर आप एक संगति में खड़े हैं और आपने वहां पर थोड़ा सा अन्य भाषा में बात कर लिया क्योंकि उस समय आपके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अन्य भाषा में बात करना, पौलुस कहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा, जो भी कलीसिया है सारे संगति को मिलाकर तुम सबसे ज्यादा मैं बात करता हूं, मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूं। और यहां देखिए आमेन।